माँ बेटे की जिद की ऐसी कहानी जो आपके आंखों में आंसू लाएगी। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां थीं। वह परिवार इतना गरीब था कि माँ अपने बच्चों के साथ काम करके पेट भर लेती थी। लेकिन उस परिवार का मर्द बहुत ही नशीला था। वह हर रोज दारू के नशे में धुत रहता था। लेकिन उनका बेटा मंगेश बहुत ही होशियार और मेहनती था। वह भी अपनी माँ के साथ मिलकर काम में हाथ बटाता था। दिन भर माँ बेटा काम करते, लेकिन रात को मंगेश के पिता उन्हें ठीक से खाना भी खाने नहीं देता था। वह दारू के नशे में सब खाना बाहर फेंक देता था, तो माँ और बच्चे भूखे पेट ही सो जाते थे। हर रोज यही सिलसिला चलता था। कई बार तो मंगेश के दोस्त उसे बताने आते कि उसका बाप दारू पीकर रास्ते किनारे पड़ा है, जाकर उसे ले आ जाओ। जैसे जैसे मंगेश बड़ा होता गया, तो यह बातें उसे बहुत ज्यादा ठोस पहुंचाती थी। दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे थे, क्योंकि उसके बाप को एक और आदत लग चुकी थी। अब वो जुआ भी खेलने लगा था। माँ और बेटा इधर काम करते और मंगेश का बाप उधर पैसे उड़ाता था। मंगेश पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद भी स्कूल से उसका मन उड़ता जा रहा था। कभी कभी वह स्कूल जाने की बजाय माँ के साथ काम में हाथ मिलाता था। उसकी माँ अनपढ़ थी, लेकिन उसकी पढ़ाई का महत्व जानती थी। वह मंगेश को हमेशा यही बात बताती कि बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ही हमें इस गरीबी से छुटकारा दिला सकती है। तुम खूब ध्यान लगाकर पढ़ाई करना। इसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं करूँगी। पर तुम कभी पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बनना, यही मेरी ख्वाहिश है। परिस्थिति हमेशा अपने काबू में नहीं होती बेटा, हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। जिंदगी में तो संघर्ष हमेशा ही रहता है, लेकिन जितना बड़ा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। उस दिन से माँ की बातें मंगेश के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। उसके बाद उसने कभी भी पढ़ाई से मन नहीं हटाया। बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगा। स्कूल शुरू होने से पहले और स्कूल के बाद माँ को काम में मदद करता और देर रात तक पढ़ाई भी करता। उसकी मेहनत भी रंग ला रही थी। वह 10वीं और 12वीं कक्षा में भी अव्वल आ गया। इससे उसको पढ़ाने में उसकी माँ का उत्साह और बढ़ने लगा। माँ उसे आगे के पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती थी, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा कि यह संभव ही नहीं लग रहा था। लेकिन उसी बीच किसी ने उसे शिक्षा के लिए बैंक लोन के बारे में बता दिया और उसने मंगेश की पढ़ाई के लिए बैंक से कर्जा लिया और उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया। उधर शहर में मंगेश मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। इधर माँ की दिक्कतें और बढ़ने लगी। वह हमेशा अपने काम में बिजी रहती। ना उसका खाने पीने पर ध्यान था, ना ही अपनी तबीयत पर। वह हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचती रहती थी। काम से मिली पूंजी पूंजी जमा करके अपने बेटे को भेज देती थी। पड़ोसी ऐसा कहते थे कि अपने बेटे के 4 साल की पढ़ाई में उसने कभी भी सूखी सब्जी नहीं बनाई थी। शहर में मंगेश भी बहुत मेहनत करके 4 साल में इंजीनियर बन गया और इंजीनियर बनते ही उसको नौकरी भी लग गई। यह बात सुनकर माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब उसे ऐसा लगा कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, काम से पीछा छूटेगा। माँ ने अपने सभी सहेलियों को भी ये बात बताई। अब वह बहुत ही खुश थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुबह के 6 बज रहे थे। मंगेश सो रहा था। उस वक्त उसके फोन की रिंग बजती है, लेकिन मंगेश इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे फोन बजने का पता ही नहीं चलता। ऐसा कई बार होता है। लगभग 10-15 बार फोन की रिंग बजने पर भी उसे सुनाई नहीं देती।
आखिर गांव के दो दोस्त उसे लेने के लिए शहर में आ जाते हैं। कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी मंगेश बाहर नहीं आता है। गांव के दोस्तों को देखकर वह हैरान हो जाता है। दोस्त उसे कई बार फोन करने के बारे में भी बताते हैं। फोन देखकर मंगेश अंदर से हिल जाता है। दोस्त मंगेश को बुलाते हैं, जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल में दाखिल है, जल्दी चलो। मंगेश उसी हालत में उन दोस्तों के साथ चला जाता है। पूरे सफर में उन दोस्तों से सच पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोस्त उसे कुछ भी नहीं बताते। सिर्फ यही कह रहे थे कि उसकी माँ बीमार है। माँ को क्या हुआ होगा, यह सोचकर मंगेश की रूह कांप रही थी। पूरे रास्ते वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वह घर की ओर बढ़ रहा था, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। जिस अस्पताल का नाम पता दोस्तों ने बताया था, वह अस्पताल तो पीछे छूट गया था। मंगेश को अब समझ आ रहा था कि वह घर की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे घर नजदीक आता गया, वह बहुत ही डरने लगा। जब वह घर के पास पहुंचा, तो उसे अपने घर के सामने बहुत ही ज्यादा भीड़ नजर आने लगी। जैसे ही मंगेश भीड़ में घुसा, तो सामने देखकर उसके पैरों तलक जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी माँ थी जो मर चुकी थी। यह देखकर मंगेश बिल्कुल सन्न रह जाता है। वह अपने माँ के पास जाता है और उसे बोलने लगता है, देखना माँ, तेरा बेटा आया है, आंखें खोलो माँ, मुझसे बोलो माँ, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो माँ? ऐसा मत करो माँ, मुझे अकेला छोड़कर तुम नहीं जा सकती, उठो ना माँ। यह कहते कहते वह इतना रोया कि कई दिन तक सदमे में चला गया। पूरा दिन पूरी रात वह यही सोचता रहा कि यह कैसे हुआ। माँ की सिखाई हर एक बात उसे दिन रात याद आने लगी। मंगेश यह समझने लगा कि माँ ने उसकी पढ़ाई के खातिर अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से ये दिन देखना पड़ा। उसका भगवान से भरोसा उठ चुका था, क्योंकि वह मानता था कि भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। वह बार बार बीमार रहने लगा। उसकी जिंदगी मानो थम सी गई। आगे का उसने कुछ भी सोचा नहीं था। जो नौकरी वह कर रहा था, उसमें भी उसका मन नहीं लग रहा था। हमेशा माँ की यादें उसे सताती थी, इसलिए उसने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। एक दिन वह ऐसे ही बैठा था, तब बचपन में माँ की कही बातें उसे याद आने लगी। माँ की हमेशा से इच्छा रही थी कि बेटा बड़ा होकर कोई अफसर बनेगा और लोगों की सेवा करेगा। मंगेश मन ही मन में सोचता रहा कि माँ के जिंदा होने तक तो कुछ कर ना सका, क्यों ना उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसका सपना पूरा करो। मंगेश ने अब ठान लिया था कि वह बड़ा अफसर बनेगा। इसीलिए उसने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन उसके सामने बहुत ज्यादा कठिनाइयां थी। ना वह शहर में जाकर ट्यूशन लगा सकता था, ना ही उसे गांव में सिखाने वाला कोई था। ऑफिसर बनने का सोच तो लिया, लेकिन क्या करे, कैसे करे, कौन से बुक इस्तेमाल करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह खुद ही खुद धीरे धीरे समझता गया और पढ़ता गया। कई प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी, इसीलिए सभी लोग उसका पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे। एक तरफ उस पर उसके बूढ़े बाप की जिम्मेदारी, बढ़ती उम्र का टेंशन, उसका एजुकेशन लोन और बार बार आने वाली असफलता, इन सब से वह अंदर से टूट चुका था। लोगों से मुंह छिपाए फिरता था, लेकिन इसी बीच उसकी बड़ी बहन उसके साथ थी। उसने मंगेश को कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। हर असफलता में वह उसके साथ खड़ी रही। आखिर एक दिन कई सालों की मेहनत रंग लाई और वह सूरज निकला, जिसमें मंगेश सफलता की रोशनाई को चारों तरफ से देख रहा था। मंगेश अब
एक बड़ा ऑफिसर बन गया था। जो लोग उसके पीठ पीछे बोलते थे, उनमें से कई सारे फूलों की माला लेकर उसके स्वागत में खड़े थे। आखिर एक माँ का सपना उसके बेटे ने बड़ी मेहनत से साकार किया था। जब वह सफल होकर घर में आया और उसकी माँ के फोटो के सामने बैठकर रोने लगा, तो वहां मौजूद एक भी इंसान अपने आंसू को रोक न सका। सबको पता था कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ऐसी कामयाबी पाना एक चुनौती थी। अब मंगेश बड़ा ऑफिसर बन चुका था। वह अब अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उसकी बहन भी उसके साथ थी। लेकिन इस सब में उसको अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती थी। जब भी उसको अपनी माँ की याद आती थी, वो उदास हो जाता था। लेकिन उसने मन से बात ठान ली थी, दुनिया के लिए माँ इस दुनिया से चली गई है, लेकिन मेरी दुनिया में मेरी माँ मेरे साथ हमेशा से थी और हमेशा मेरे साथ रहेगी।